Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान में जब डेटा सेंड हो रहा होता है तो उसके दरमियान में जो चीज़ डेटा को ट्रेवल करवा रही होती है जिसको हमने मीडियम कहा था, व्हाट इज़ दैट मीडियम और ये कैसे वर्क करता है और कौन कौन से मीडियम्स जो हैं आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर दो डिवाइसेस के दरमियान में डेटा को ट्रेवल करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है, इसको डिवाइड किया गया है इन टू मेन कैटेगरीज। एक होता है गाइडेड मीडिया एंड अदर वन इज़ अनगाइडेड मीडिया। जो हमारा गाइडेड मीडिया है ये वाइड मीडिया होता है। वाइड से मुराद ये है कि ये केबल की फॉर्म में होता है। दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस के दरमियान में उनको हमने केबल्स के ज़रिए कनेक्ट किया होता है, केबल्स के ज़रिए अटैच किया होता है। और आजकल जो ज़्यादातर केबल्स यूज़ हो रही हैं या वायर्स यूज़ हो रही हैं कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में या नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में डेटा को लेके जाने के लिए या रिसीव करवाने के लिए या सेंड करवाने के लिए, उसमें एक ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक कोएक्सियल केबल है और एक फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये तीन केबल्स आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं हमारे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में या नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में। जो दूसरी कैटेगरी है आपकी ट्रांसमिशन मीडिया की, वो है वायरलेस कम्युनिकेशन, और इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या होती है और आजकल कौन कौन सी टाइप की वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है। बट पहले हम इस पे आते हैं गाइडेड मीडिया पे और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नॉर्मली हमारा जो गाइडेड मीडिया है, नाम से ही ज़ाहिर है, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेता हूँ आपके सामने। गाइडेड मीडिया विच आर दोज दैट प्रोवाइड्स ए कंडुइट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, include twisted pair cables, coaxial cables and fiber optic cables। नेक्स्ट हम इन तीनों टाइप की केबल्स को डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ में हम ये देखेंगे कि डेटा किस फॉर्म में फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ट्रेवल करता है इस मीडियम के ऊपर। नॉर्मली अगर एग्ज़ाम्पल ली जाए, हम अपनी ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम दो बंदे जो हैं जब आपस में बात करते हैं तो हमारे दरमियान में हम कहते हैं कि अगर हवा ना हो या एयर ना हो तो हमारा जो वॉइस है, जो हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ से हमारे दूसरे बंदे तक ट्रेवल ना हो। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल भी आप देते होते हैं कि ऊपर खला में अगर बंदा चला जाए जहाँ पे हवा नहीं होती, खला होती है, तो जब दो बंदे बातें कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को सुन नहीं सकते। उसकी वजह ये होती है कि हम जो बोल रहे हैं ये कुछ ख़ास किस्म की वेव्स हैं जो हमारे मुंह से निकल के, जो हमारी ज़बान से निकल के दूसरे बंदे के कानों में जाती हैं। ये एक ख़ास किस्म की वेव्स हैं, हम इनको नॉर्मली हम कहते हैं ये एनालॉग फॉर्म में होती हैं। हमारी जो कम्युनिकेशन है हम कहते हैं कि ये इन दी फॉर्म ऑफ एनालॉग होती है। हमारी जो कम्युनिकेशन है इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं, एक एनालॉग कम्युनिकेशन होती है और एक डिजिटल कम्युनिकेशन होती है। डिजिटल से मुराद ये है कि आपका जब डेटा दो डिवाइसेस के दरमियान में सेंड होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो वो डिजिट्स की फॉर्म में होता है। दूसरी जो कम्युनिकेशन है वो सिग्नल्स की फॉर्म में होती है, एनालॉग वेव्स की फॉर्म में होती है। कि नॉर्मली जो दो बंदे आपस में बात करते हैं, हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, ये एयर के ऊपर हम कहते हैं कि हमारी वेव्स जो हैं वो ट्रेवल होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो रिसीव होती हैं। तो हम वैसे कंप्यूटर के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है इसमें नेटवर्क जो है बनाया जाता है, कंप्यूटर्स को आपस में अटैच किया जाता है, और उसके लिए हम वायर्ड मीडियम भी यूज़ करते हैं और वायरलेस मीडियम भी यूज़ करते हैं। वायर्ड मीडियम की अगर बात की जाए तो तीन तरह की केबल्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, कोएक्सियल केबल्स हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। सबसे पहली जो टाइप की केबल है जो आजकल बहुत कम यूज़ हो रही है नेटवर्किंग में, वो है कोएक्सियल केबल। नाम से ही ज़ाहिर है, और इसकी अगर स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस कर दूँ। नॉर्मली ये आप सोचें कि यहाँ पे हमारी केबल है, ये हमारी यहाँ पे केबल है, और इस केबल को अगर गौर से आप देखें तो कहा जाता है कि ये केबल चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे नीचे जो है कंडक्टिंग कोर होती है, ये कॉपर की वायर होती है, ये कॉपर की वायर होती है। इसके ऊपर जो है एक ख़ास किस्म की इंसुलेशन होती है। इंसुलेशन ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, कोई और मटेरियल की भी हो सकती है। इसके ऊपर ये यहाँ पे आपको एक मैश टाइप की जाली नज़र आ रही है, इसको हम ब्रीडिंग कहते हैं। ये जो ब्रीडिंग है ये बिल्कुल
ये जो आपकी कापर है, इसी कापर से ये भी बनी हुई होती है और इसके ऊपर आखिर में एक शीट होती है, जो कि इसको आउटर एनवायरनमेंट से यानी कि इसको ख़राब होने से बचाती है। दिस केबल, यहाँ से हम देख लेते हैं, दिस केबल कंटेन्स ए कंडक्टर, insulator, braiding and sheath. The sheath covers the braiding covers the isolation, and the isolations cover the conductor. आपकी जो कोएक्सियल केबल है नॉर्मली ये होती क्या है, पहले तो एक तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता रहा था। आपने नॉर्मली देखी होगी आपकी जो डिश लगी हुई होती है घरों के अंदर, उससे जो केबल आ रही होती है, या आपकी जो केबल लगी होती है, टेलीविज़न केबल जो आप लगाते हैं घरों में, उसकी जो तार होती है वो आपने देखी भी होगी शायद। यहाँ पे इसकी पिक्चर भी हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपकी पिक्चर है, इस तरह की केबल आपने लाजमी देखी होगी कि यहाँ पे इसकी कापर होती है, इसके ऊपर एक वाइट कलर की प्लास्टिक टाइप की चीज़ होती है, उसके ऊपर एक जाली सी होती है और उसके ऊपर आखिर में एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, कवर होता है। ये जो है ये आपकी नॉर्मली हम कहते हैं कि ये आपकी वही केबल है जो घरों में यूज़ होती है। इसकी एक और फॉर्म आती है मल्टी कोर कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की भी दो टाइप्स हैं, एक सिंगल कोर है, एक मल्टी कोर है। मल्टी कोर का मतलब ये है कि इसके अंदर ये छोटी छोटी आगे वायर्स होती हैं, ये भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये इससे थोड़ी सी बेहतर होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, इस वजह से इसको हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। सेम इनकी तकरीबन स्पीड वगैरह होती है डेटा को ट्रेवल करवाने की। तो ये उसी तरीके से इसके ऊपर ये चारों चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो इस तरह की केबल आपने देखी होगी, इसको हम कहते हैं कि ये कोएक्सियल केबल है। ये कंप्यूटिंग के अंदर केबल्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। दो कंप्यूटर्स को जब आप आपस में केबल्स के ज़रिए अटैच करते हैं तो उसके लिए दरमियान में इस केबल के ज़रिए आप डेटा को ट्रेवल करवाते हैं। स्टार्ट में असल में जब अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए, आपकी मीडियम की एक हिस्ट्री है, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें, बुक्स के अंदर है, मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ें। तो कहा यह जाता है कि 18th सेंचुरी फ्राम 1800 एंड समथिंग में इस तरह की केबल्स या इससे भी कमज़ोर केबल्स जो हैं वो यूज़ होती थी और डेटा को लेके जाते थे इस पर। नॉर्मली जो आपका डेटा होता है ये इन केबल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में ये आपका डेटा जो होता है वो ट्रेवल करता है। और ये केबल्स जो हैं नॉर्मली कनेक्टेड होती हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, और इसी के ऊपर जो है डेटा जो है वो ट्रेवल किया जा रहा होता है। यहाँ पे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी ग्राफिकल डिपिक्शन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि चारों कंपोनेंट्स जो हैं इस केबल के यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और ये इन चारों कंपोनेंट्स के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। The sheath is the outer layer of coaxial cable. It protects the cable from physical damage. And next one, braided shield. This shield protects signals from external interference and noise. आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी नॉइज़ होती है। नॉइज़ वो सिग्नल्स जो कि आपकी जो एक्चुअल डेटा है उसको ख़राब कर दें, ये नॉइज़ होती है। इंटरफेरेंस होती है, मौसमियाती तब्दीलियाँ या लाइट या ये चीज़ें जो हैं आपके डेटा को ख़राब कर सकती हैं, आपके डेटा को जो उसकी असल फॉर्म है उससे ख़राब कर देती हैं। तो शील्ड जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। इंसुलेशन जो होती है आपकी, इंसुलेशन प्रोटेक्ट्स द कोर। इट आल्सो कीप्स द कोर सेपरेट फ्राम ब्रेडेड शील्ड्स सिंस बोथ एंड द कोर एंड द ब्रेडेड शील्ड यूज़ द सेम मेटल। विदाउट दिस लेयर दे विल टच ईच अदर एंड क्रिएट ए शॉर्ट सर्किट इन द वायर। तो इन दोनों के दरमियान में, शीथ और ब्रेडेड शील्ड के दरमियान में ये इंसुलेशन होती है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा रखती है। और कंडक्टर जो है एक्चुअली ये वो चीज़ होती है, ये कंडक्टर जो है असल में द कंडक्टर कैरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ये असल में आपके सिग्नल्स को लेके जा रहे हैं। और ये कोई कंडक्टर होता है, कोई कोएक्सियल केबल की फॉर्म में होता है। तो ये आपकी थी कोएक्सियल केबल। नॉर्मली एक दूसरी टाइप की केबल है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है आजकल, जिसको आप ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। इसको ट्विस्टेड पेयर केबल इस वजह से कहते हैं कि ये एक दूसरे पे इस तरह से राउंडेड फॉर्म में लिपटी हुई होती है। और इसकी वजह ये होती है कि टू मेक अनवांटेड सिग्नल्स इंटरफेरेंस कैंसिल आउट ईच अदर। ये जो दोनों लेयर्स होती हैं
इस पे एक जो है ये अर्थ वायर होती है और दूसरा जो है इस पे एक्चुअली आपकी डेटा जो है वो ट्रेवल हो रहा होता है। तो इस तरीके से जब ये पहला इनका राउंड होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये एक दूसरे की जो इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म कर देती हैं। फिर ये ख़ास प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर की डिटेल में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बट इस पर डेटा जो है दोनों साइड से ट्रेवल हो रहा होता है और इसको इस तरह से इस वजह से राउंड किया जाता है कि ये एक दूसरे की जो इंटरफेरेंस है, जो इन पे कोई ऐसी नॉइज़ वगैरह है, जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं, उनको हम इसके ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। और ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक्चुअली आप अपने जो घरों में अगर आपने इंटरनेट लगाया हुआ है और दो कंप्यूटर्स के दरमियान में आप डेटा को ट्रेवल करवा रहे हैं, या आप अपने कॉलेज में देखें जो हम एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में जो राउटर में केबल्स लगी होती हैं वही ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और इसको हम ईथरनेट केबल भी कहते हैं। इसकी एक दूसरा नाम जो है वो ईथरनेट भी है, ईथरनेट केबल भी है। इसकी दो बड़ी टाइप्स आती हैं, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। नॉर्मली अगर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं, यूटीपी केबल जो है, एक को यूटीपी कहते हैं, एक को एसटीपी कहते हैं। यूटीपी से मुराद अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड इसको इस वजह से कहते हैं कि आप अगर जो नेटवर्किंग केबल्स आपने देखी होंगी जिसको आप कैट 6 या इस तरह से कहते हैं, उसको अगर खोल के देखें तो उसमें छोटी छोटी 8 वायर्स होती हैं। तो 4 उसमें वाइट कलर की वायर्स होती हैं और 4 जो हैं वो एक ब्लू होती है, एक ऑरेंज होती है, एक ब्राउन होती है और एक इस तरह की होती है, स्काई ब्लू होती है। तो ये आपस में वाइट के ऊपर इस तरह से हम लपेटते हैं इसको। तो वाइट जो है ये अर्थ वायर होती है, बाकी जो है इन पे सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और इसमें हर एक वायर को फिर अलहदा से ऊपर से इसको कवर नहीं किया जाता, इस वजह से ये अनशील्डेड होती है। ये जो है आप देखें इसके जो जोड़े बनेंगे, इन जोड़ों को भी, इन पेयर्स को भी ऊपर से इस प्लास्टिक के साथ कवर किए हुए, तो इस वजह से ये शील्डेड इसको कहते हैं। ये शील्डेड जो होती है इससे थोड़ी सी बेहतर होती है, इसमें आपके डेटा के लॉस होने के या डेटा में अनवांटेड इफ़ेक्ट्स के आने के चांसेस होते हैं। इसमें अनवांटेड इफ़ेक्ट्स के या डेटा के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें या नॉइज़ वगैरह आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इस वजह से हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप इसको थोड़ा सा देख भी लें। बोथ एसटीपी यूटीपी कैन ट्रांसमिट डेटा अबाउट 10 मेगाबिट्स पर सेकंड 100, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है। वो जो पिछली थी आपकी उसकी भी एक ख़ास स्पीड होती है और वो स्पीड इन दी फॉर्म ऑफ सम किलोबाइट्स तक होती है। बहुत ही लो स्पीड का डेटा जो है ये ट्रेवल करवाती है जो कोएक्सियल केबल होती है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इसकी स्पीड फास्ट होती है और ये आजकल ज़्यादातर हर जगह पे यही यूज़ हो रही है। इसके नॉर्मली एसटीपी केबल्स कंटेंस मोर मटेरियल, इट्स मोर एक्सपेंसिव दैन यूटीपी। इनका कंपैरिजन भी हो रहा है। जो कनेक्टर्स होते हैं RJ45 कनेक्टर्स जब आप एक केबल का जो एंड होता है उस पर जो कनेक्टर लगा हुआ होता है उसको हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं। The STP प्रोवाइड्स मोर नॉइज़ EMI। ये थोड़ी सी डिटेल की चीज़ें हैं, बट फ़िलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था केबल से रिलेटेड। आप इनको खुद भी थोड़ा सा सर्च आउट करें कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल दोनों में क्या फ़र्क है और इनकी स्पीड क्या है। नेक्स्ट जो है जो आखिरी केबल है जो बहुत ज़्यादा आजकल जिसकी बातें हो रही हैं वो है फ़ाइबर ऑप्टिक केबल। फ़ाइबर ऑप्टिक नाम से ही ज़ाहिर है, ऑप्टिक हम कहते हैं ग्लास को, यानी कि शीशे को। तो ये जो केबल होती है ये इन दी फॉर्म ऑफ ग्लास होती है। इसकी अगर स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके दरमियान में यहाँ पे एक ख़ास किस्म का ग्लास मटेरियल होता है और आपका सिग्नल जो है यहाँ से ट्रेवल करवाता है और ये इतना फास्ट होता है क्योंकि ये ग्लास से बनी है। तो इसके ऊपर जो सिग्नल मूव होता है इसकी स्पीड जो है होती है, हम कहते हैं कि लाइट की स्पीड से डेटा जो है वो मूव करता है। दिस केबल कंसिस्ट ऑफ ए कोर। इसकी जो अगर पार्ट्स की बात की जाए, क्लैडिंग, बफर एंड ए जैकेट। द कोर इज़ मेड फ्राम थिन स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट कैन कैरी डेटा ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। The core is wrapped in the cladding is wrapped in the buffer and the buffer is wrapped in the jacket। एक्चुअली ये चार चीज़ों का कम्बिनेशन है ये केबल जो बनी हुई होती है। एक कोर होती है, एक क्लैडिंग होती है, एक बफर होता है और एक जैकेट होती है। एक्चुअली जो कोर होती है, कोर कैरीज द लाइट, कैरीज द डेटा सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कि जो कोर होती है ये एक्चुअली कोर है आपकी, ये सेंटर में जो आपको नज़र आई ये कोर है जिस पे डेटा जो है, सिग्नल्स जो हैं, जो डेटा है वो ट्रेवल हो रहा होता है और इतनी स्पीड से
ट्रेवल हो रहा होता है कि ये आप कहते हैं कि लाइट की स्पीड से, और लाइट की स्पीड आपको पता है कि बहुत फास्ट है। तो क्लेडिंग जो है, एक्चुअली क्लेडिंग इसके ऊपर यहाँ पे ख़ास सरफेस होती है, जिससे जब ये यहाँ से ट्रांसमिट होता है तो एक ख़ास इसकी यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है और एक ख़ास स्पीड से ये आगे मूव करवा रहा होता है। तो इस वजह से इसके ऊपर यहाँ पे एक सरफेस बनाई जाती है जिसको हम क्लेडिंग कहते हैं। और जो क्लेडिंग होती है उसके बाहर जो है आपका बफ़र होता है, और बफ़र के ऊपर जो है वो जैकेट होती है। यहाँ पे आपका बफ़र होता है और बफ़र के ऊपर कंप्लीट जैकेट होती है जो कि इसको बाहर की चीज़ों से, या बाहर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं या और बाकी जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचाती हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ कम्प्लीटली इम्यून टू EMI, electromagnetic interference and resistance interference. This cable can transmit data over a long distance at the highest speed. It can transmit data up to 40 kilometers at a speed of hundreds of Gs. यानी कि 40 किलोमीटर, आप अंदाज़ा करें कितना ज़्यादा फासला है। तो इसमें भी 100 गीगाबाइट्स की स्पीड से जब डेटा ट्रेवल करवा सकें आप फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन फ़ाइबर ऑप्टिक असल में बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए। तो इस वजह से हम फिर वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल्स का ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ फ़ाइबर ऑप्टिक के हवाले से भी बात हो रही है कि आजकल अवेलेबिलिटी इसकी है, आप इसके ज़रिए भी डेटा जो है वो सेंड और रिसीव करवा सकते हैं बहुत स्पीड के साथ। ओके जी, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।